हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th की चैप्टर 4.2। इसमें हम सीखेंगे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज कैसे करते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड्स हर जगह पे यूजफुल होने वाला है। सो बी अटेंटिव इन दिस लेक्चर एंड विल सॉल्व इट। हम सीखेंगे इसमें कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करते हैं। लेट्स बिगिन। एक एग्जांपल लेंगे। सो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो हमने पिछले चैप्टर्स में ये सीखा है कि अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं जीरो के साथ तो ये बन जाता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की बारी है। अभी तक हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जाना है, समझा है, बट इसको सॉल्व करने की बारी है। सो लेट्स पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। सो x की वैल्यू हम क्या ऐसे रखें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब है कि LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। सो इसमें अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो आप देखो 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जो कि 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू 0। सो दिस LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है। सो ये एक तरह से इसको हम बोलते हैं कि x इज इक्वल टू 1 is called root of this quadratic equation. Okay, so x is equal to 1। अगर हमने यहाँ पे पुट किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ। हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से एक और x इक्वल टू 1 को हम जीरो ऑफ द इक्वेशन बोल सकते हैं। ओके, तो अभी तक हमने ये सीखा है कि जनरल टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमने पिछले वीडियो में कई बार रिपीट किया है। सो सिंपल, अब तक समझ जाना चाहिए। सो a इक्वल्स टू 0, a नॉट इक्वल्स टू 0 इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने की बारी है। सो अगर हम x की वैल्यू अल्फा रखते हैं और बोलते हैं कि ये सोल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसका मतलब है कि हमारा इक्वेशन अगर हम x की वैल्यू अल्फा से रिप्लेस करें तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई होने का मतलब है अगर राइट साइड में 0 है तो LHS में भी 0 होना चाहिए। लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर अल्फा से रिप्लेस करें, अल्फा कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। सो यहाँ पे अल्फा को बोलेंगे अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, अल्फा इज द जीरो ऑफ द इक्वेशन। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गोइंग टू बिगिन। हम फैक्टराइज कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को। ओके, सो फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाज ऑलरेडी कवर्ड इन क्लास 9th, बट हम इस लेक्चर में फिर से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे, फैक्टर कैसे निकालते हैं। ओके, सो पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक हमने एग्जांपल लिया। यहाँ पे इक्वेशन है, अगर कन्वर्ट करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाता है। सो हमारा टारगेट है यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है। कैसे इसको फैक्टराइज करना है, तो इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने एज एन एग्जांपल लिया है। इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। सो इसके लिए बेसिक्स हम 3 स्टेप्स डिफाइन करेंगे, जो अगर आप फॉलो करोगे तो आप इजीली फैक्टराइज कर पाओगे। सो इमेजिन करो कि जो बेसिक फॉर्म हमने पढ़ा है अभी तक, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसमें इस इक्वेशन को कंपेयर करो और a की वैल्यू क्या होती है 2, b की वैल्यू क्या है -5, c की वैल्यू 3, इसको कंपेयर करो।
और ए बी सी की वैल्यू निकालो। तो इसकी सिंपल स्टेप्स है, डू ए इंटू सी, ए और सी का मल्टीप्लाई करो, देन मेक इट्स फैक्टर, लाइक ए प्लस सी का मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आता है उसके फैक्टर्स बनाओ और उनको ऐसे अरेंज करो कि सम करो या सब्ट्रैक्ट करो कि बी ऑब्टेन हो जाए। सो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा। ओके, नाउ यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप किया है a इंटू सी इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। यहाँ पे इट्स नॉट a इंटू बी, आप टेक्स्ट में देख सकते हो। सो हम a इंटू सी कर रहे हैं जो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि 6 इज पॉजिटिव, सो हमको फैक्टर्स को 6 के फैक्टर्स निकालने हैं और 6 के फैक्टर्स है 2 इंटू 3। इसको हमको ऐसा ऑर्गेनाइज करना है, सम करना है कि हमको -5 मिल सके। तो उसके लिए हम करेंगे -2 -3 इक्वल टू -5। तो इसको रिप्लेस कर देंगे, 2x² -5x को कैसे लिख सकते हैं, -2x -3x। इसका वैल्यू अगर हम टोटल करेंगे तो -5x आएगा, राइट। देन +3 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे, तो 2x अगर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x -1। एंड देन -3 कॉमन लेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे -3 कॉमन लिया तो x बचेगा क्योंकि -3x है, -3 और +3 है, वहां से भी -3 कॉमन होगा तो वहां पे -1 होगा। ओके, क्योंकि -3 बाहर है, अगर वो फिर से मल्टीप्लाई करे तो -3 इंटू -1 +3 होना चाहिए, तो इसलिए -3 और अंदर ब्रैकेट में x -1 बचेगा इक्वल्स टू 0। अभी x -1 दोनों जगह पे मिल गया हमको। अब हम x -1 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा x -1 एंड 2x -3 इक्वल्स टू 0। ये हमारा फैक्टराइज हो गया। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फैक्टर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके हमने शुरू किया था, तो टेक योर टाइम, इसको डाइजेस्ट करो, कैसे इसको हमने कन्वर्ट किया है, इसके स्टेप्स प्रैक्टिस करो तो इसके स्टेप्स भी याद हो जाएंगे और बहुत ही सिंपल है। सो अगर हमको कोई बोलता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स बताओ, जो डिटेल में हम बाद में सीखेंगे ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे अगर देखें तो अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, लाइक x -1 2x -3 इक्वल टू 0 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो इसमें से x -1 0 है, तो अगर x -1 को इक्वल टू 0 करे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो अगर दूसरा नंबर 0 सोचे, लाइक 2x -3 इक्वल्स टू 0 करे, तो 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3/2। सो दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब कोई एक टर्म तो 0 है या दोनों ही टर्म्स भी 0 है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स हैं, यहाँ पर एक रूट भी आता है कभी कभी, तो ये हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। बट यहाँ के लिए x इज इक्वल टू 1 एंड 3/2, ये दो रूट्स हमको मिल जाते हैं। सो रूट्स डिटेल में अगले वीडियो में जानेंगे, अगले चैप्टर का पार्ट है वो, नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, लेट्स प्रोसीड विथ सिंपल एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 6x² - x - 2 इक्वल्स टू 0। ओके, सो इसको भी कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आएगी 6, b की वैल्यू आएगी -1। ओके, ध्यान से, c इक्वल टू -2। ऑलराइट, अभी a इंटू सी हमको निकालना है, तो 6 a की वैल्यू है, यहाँ पे -6 लिखा है जो कि गलत है, आप 6 लो, 6 इंटू -2 इज इक्वल टू -12 होगा, यहाँ पे 12 लिखा है वो गलत है, बट a इंटू सी इज इक्वल टू -12। सो अब हम 12 का फैक्टराइज करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 4 इंटू 3। सो हमारा a इंटू सी जो होगा -12 आएगा, और वो -12 है इसलिए निगेटिव वैल्यू है, इसलिए हम फैक्टर्स को ऐसा अरेंज करेंगे, लाइक
सो हम फैक्टर्स को ऐसा अरेंज करेंगे, लाइक 4 इंटू 3 ये फैक्टर है, इसको ऐसा अरेंज करना है कि हमको b की वैल्यू आ जाए, -1 आ जाए। तो अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो -4 प्लस 3 करें तो ये -1 आ जाएगा, राइट। सो सिंपल है। अब 3 -4 और -4 प्लस 3 सेम ही हुआ। सो इसी फॉर्म में हमको रिप्लेस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो अगर साइंस ऑपोजिट होते हैं, लाइक -4 प्लस 3, तो इसको हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। अगर साइंस सेम होते हैं हम उसको एडिशन बोलते हैं। -4 -3 अगर रहता तो वो एडिशन होता, राइट। 3 प्लस 4 और -3 -4, तो ये वैल्यूज जुड़ती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐड कर रहे हैं हम, ओके। और सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, जब निगेटिव या ऑपोजिट साइंस की वैल्यूज होते हैं, ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज या पहचाने कैसे, तो a इंटू सी जब हम करेंगे तो हमारा जो भी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू प्लस में है या माइनस में है, इससे पता चलेगा कि हमको फैक्टर्स को कैसे अरेंज करना है, उनको आपस में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ चुका है, ओके। सो आई एम राइटिंग द सेम थिंग। तो अगर निगेटिव आता है तो हमको फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है आपस में, सो दैट हमको b की वैल्यू मिल पाए। और अगर a इंटू सी पॉजिटिव आता है तो हमको फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि उनका एडिशन हमको b प्रोवाइड करे। लाइक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, राइट। तो उसमें जो b है वो हमको फैक्टर्स से क्रिएट करना है, और फैक्टर्स किसके लेने हैं, a इंटू सी की जो भी वैल्यू आ रही है उसके ही फैक्टर्स लेने हैं। आई होप इट इज नॉट कंफ्यूजिंग। Let me know in the comment section if you feel any complexity or any difficulty, okay। So ये इक्वेशन था 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम अरेंज करेंगे, 4 इंटू 3 था तो -4x प्लस 3x, राइट। इसको -4x प्लस 3x अगर हम देखें तो ये -x हो जाएगा, जो हमें बीच का टर्म देता है, राइट। -x हमको ये यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। इसलिए हमने -4x लिखा है, प्लस 3x लिखा। अगर वो प्लस x होता तो 4x माइनस 3x लिखते हैं, बट स्टिल ठीक है। सो ये इक्वेशन हो गई 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम कॉमन लेंगे, तो 2x कॉमन लिया तो 2x से फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3x माइनस 2, प्लस 1 कॉमन लिया क्योंकि 3 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 3x माइनस 2 एज इट इज हो जाता है। अब 3x माइनस 2 दोनों जगह हो गया तो हम 3x माइनस 2 भी कॉमन ले लेंगे और फैक्टर बन के आएगा 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमको रूट्स निकालने की ज़रूरत है, तो हम दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करेंगे। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पहले किया, इसमें 3x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2/3, ओके। एंड दूसरे फैक्टर को अगर हम इक्वेट करें, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/2। सो ये दो रूट्स यहाँ भी निकल के आए, जो कि एक वैल्यू है x इक्वल टू 2/3 और दूसरी वैल्यू है x इक्वल टू -1/2, ठीक है, ओके। सो इसमें हमको बेसिकली प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है। जब भी हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान देना है कि हमको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सो ये बहुत सारी प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आप भी बहुत सारी प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लगाओ, अदर क्वेश्चंस भी लगाओ, ये आपको हेल्प करेगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे a इंटू सी की वैल्यू है 3 इंटू 2 यानी कि 6। ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब कि हमको 6 के फैक्टर्स निकालने हैं पहले तो, और उनको
ऐसा अरेंज करना है कि -2√6 मिले, ओके, बीच का टर्म मिले। तो हमको ऐसा सोचना पड़ेगा कि अंडर रूट सिक्स के टर्म्स में ही सोचना पड़ेगा। सो 6 को ही यूज करना है, 6 के ही फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम ये सोच सकते हैं कि अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 क्या होता है? अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 इज 6। इट्स सेम थिंग लाइक a इंटू सी पॉजिटिव हुआ। सो हम क्या करेंगे, हमको फैक्टर्स को ऐड करना है। अब फैक्टर्स कैसे निकालें? तो फैक्टर्स 6 के निकालने हैं, क्योंकि 6 के फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि 2√6 आए। तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? √6 इंटू √6। √6 इंटू √6 है, दो फैक्टर्स है, इनको ऐड किया तो 2√6 आएगा, राइट। सो यहाँ पे हमको थिंक इन टर्म्स ऑफ अंडर रूट। सो अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 इज इक्वल टू 6। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि ये अंडर रूट, ये दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर होके अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो, ओके। नाउ अगर हम ऐड करें अंडर रूट 6 तो ये 2√6 आता है, जो हमारा बीच का टर्म है। बट हमको -2√6 चाहिए, तो हम दोनों ही फैक्टर्स अंडर रूट 6 के साइंस चेंज कर देंगे, ओके। सो हमारा फैक्टर्स था अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6। ये प्रैक्टिस है, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ओके। सो अगर हमको लाना है -2√6 तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो अब इसको पुट कर देना है लाइक इक्वेशन में, 3x² माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ अब कॉमन लेना है। सो अभी फैक्टराइज करने के लिए हमको कुछ टर्म्स कॉमन लेना होगा, राइट। सो 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। हमको अंडर रूट के टर्म्स में सोचना पड़ेगा। अगर हम दो बार एक ही नंबर के अंडर रूट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर मिल जाएगा। सो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 विल बी 3। तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3x² लिख देंगे। अंडर रूट 6x पहले से ही है, सो आप सेकेंड लाइन पे फोकस करिए। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3x² माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। जैसे अंडर रूट 6x है तो हम उसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। सो अब आप इमेजिन करो अंडर रूट 3 सेकेंड लाइन में, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, और नेक्स्ट टर्म है अंडर रूट 6 जिसको हम देख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। इन दोनों टर्म्स में हमको अंडर रूट 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। सो सेकेंड लाइन में फोकस करो, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3x², और सेकेंड टर्म है माइनस अंडर रूट 6x। तो अंडर रूट 6 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। सो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म अंडर रूट 3x हमको कॉमन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे अंडर रूट 3x, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा अंडर रूट 3x माइनस एक अंडर रूट 3 बाहर चला गया तो बचा क्या? अंडर रूट 2। सो अंडर रूट 3x बाहर कॉमन लिया, इसमें हमको अंदर बचा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 माइनस नेक्स्ट टर्म में से हम माइनस अंडर रूट 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 ब्रैकेट में अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2। इसको आप थोड़ा टाइम लेके आराम से समझिए कि कॉमन क्या ले रहे हैं और द रिमेनिंग टर्म क्या है जो ब्रैकेट में है, ठीक है। अब हमको दो सेम ही टर्म मिल गए जो ब्रैकेट में है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2। इसको हम कॉमन ले लेंगे। सो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो क्या बचा? अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2। सो इट्स लाइक अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 का मल्टीप्लीकेशन इज सेम एज अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर।
सो एक ही टर्म, एक ही फैक्टर मिल रहा है हमको, जिसका स्क्वायर मिल रहा है √3x माइनस √2, इसका स्क्वायर मिल रहा है। सो हम अगर इसके रूट्स निकालने जाएं तो रूट्स कैसे निकालेंगे, √3x माइनस √2 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, इक्वल्स टू 0। सो √3x इक्वल टू √2 हो जाएगा, देन x की वैल्यू हो जाएगी √2/√3। तो यहाँ पे आपको सिंगल रूट मिल रहा है, क्योंकि दो फैक्टर्स जो थे वो अलग अलग नहीं, सेम ही फैक्टर्स है, √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर आ रहा है। सो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम यहाँ पे करते हैं जो मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ, कि जब भी हम कॉमन लेते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल x² माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8, अगर इसमें हम x कॉमन ले तो x माइनस 2 बचेगा। नेक्स्ट टर्म में अगर हम -4 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, x एंड प्लस 8 था, तो -4 कॉमन लिया तो -2 बचेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो +8 है वो वापस हमको मिलना चाहिए। सो -4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारा ब्रैकेट में -2 बचेगा। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो वापस से हम यहाँ इस स्टेप के बाद लाइक x माइनस 2 -4 x माइनस 2, इस स्टेप के बाद हम इसको रिवर्ट कर देंगे। रिवर्ट करके मतलब एक्सपैंड करेंगे वापस, और इसको चेक करेंगे कि हमारा फर्स्ट स्टेप वापस मिल रहा है कि नहीं। सो अगर एक्सपैंड करें तो x² माइनस 2x और -4 से मल्टीप्लाई की तो -4x प्लस 8, सो वापस मिल रहा है। सो x² माइनस 6x प्लस 8। सो अगर हम कॉमन ले रहे हैं, सो अगर उस समय हमको साइंस का बहुत ध्यान रखना है। सो -4 अगर कॉमन लिया और अंदर माइनस था तो हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो प्लस बच गया। अगर प्लस था और माइनस कॉमन लिया है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए हम इस जगह पे देखेंगे तो -4 जब कॉमन लिया था तो अंदर x माइनस 2 बचा था। सो क्योंकि हमारा यहाँ पे +8 था। ओके, सो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो प्रैक्टिस किया तो इससे बच सकते हैं। बोर्ड में छोटे छोटे स्टेप्स के सिली मिस्टेक्स ना हो, इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस में भी एक ही क्वेश्चन को अगर आप रिपीटेटिवली भी लगाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर प्लस हो रहा है, कहाँ पे माइनस हो रहा है। आंसर्स आपको बुक में पीछे दिए रहते हैं, सो वहाँ पे आप मैच कर सकते हैं। ओके, और अंडर रूट के टर्म्स को कैसे हैंडल करना है वो इस प्रॉब्लम में आपको क्लियरली दिख रहा है। सो दो टर्म्स अगर हैं √3 इंटू √3 तो वो 3 हो जाता है। सो अंडर रूट कैसे हैंडल हो रहा है इसमें हमको ये पता चलता है, प्लस एक हमको ये भी पता चल रहा है यहाँ पे कि माइनस, या जब हम कॉमन लेते हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है। -4 कॉमन लिया या प्लस कॉमन लिया तो कैसे साइंस को हैंडल करना है। ठीक है, ओके। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक हमने फर्स्ट पार्ट में एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था जिसमें एक रेक्टेंगल था, उसमें एक कंडीशन दी हुई थी कि ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज x एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ प्लस 1 एंड एरिया दिया हुआ था 300। ओके, सो हम कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली हमको इक्वेशन फॉर्म करनी आनी चाहिए। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल के एरिया का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इज, ब्रेड्थ इज x, लेंथ इज 2x प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई किया आपस में इक्वल टू 300। ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसको एक्सपैंड करो, 2x² प्लस x इक्वल टू 300। 300 को लेफ्ट में लेके आ जाओ तो -300 हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होता है जब हम राइट से लेफ्ट में या साइड चेंज करते हैं बेसिकली, तो ये साइन चेंज हो गया। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि हमने पहले रूट नहीं निकाला था, हम यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं। तो a इंटू सी, ए की वैल्यू है 2,
सी की वैल्यू -300, ए इंटू सी की वैल्यू है -600। ओके, तो निगेटिव है। ओके, सो निगेटिव है इसका मतलब कि हमको सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म लाना है। मिडिल टर्म मतलब जो x लाना है हमको, x यानी +1 x बीच में लाना है हमको। फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है, और फैक्टर्स किसके, a इंटू सी के। a इंटू सी यानी यहाँ पे है 600। सो 600 को हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो फैक्टर्स निकालने के लिए आपने पहले पिछले क्लासेस में देखा रहेगा कैसे निकालते हैं। सो 2 इंटू 3 इंटू ओके यहाँ पे हम इंटू 4, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, इंटू 5 120, एंड 120 इंटू 5 होगा 600। तो अगर आप वन गो में नहीं कर पाते तो आप इसको साइड में ऐसे लिख लीजिए कि 600 को डिवाइड किया 2 से, बचा 300। फिर 300 को डिवाइड किया 2 से तो बचेगा 150। 150 को फिर से 2 से डिवाइड करो, 75 बचेगा। देन 3 से डिवाइड करो, 25 आएगा। 25 आया तो 2 बार 5 आ जाएगा। 5 से एक बार डिवाइड करो तो बचेगा 5, एंड नेक्स्ट टाइम 5 से डिवाइड किया तो 1। सो फैक्टराइज करने में हमको तब तक डिवाइड करना होता है जब तक 1 ना आ जाए। सो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल जाए। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, एंड 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इस फैक्टर को हमको ऐसे अरेंज करना है कि हमको +1 आए, और हमको करना है सब्ट्रैक्शन। ओके, सो 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 इंटू 3 24 होता है, 5 इंटू 5 25 होता है। सो 25, 4 और 25 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हम 1x मिलेगा। 24 और 25 का सब्ट्रैक्शन। a इंटू सी वॉज निगेटिव, सो हमको सब्ट्रैक्ट करना था, इसलिए हमने फैक्टर निकाला, फैक्टराइज किया a इंटू सी को। a इंटू सी 600 था, तो 600 को जब हमने फैक्टराइज किया तो ऐसा 24 और 25 यूजफुल टर्म्स निकल के आए। तो हम इसको अरेंज करेंगे, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब हम 2x स्क्वायर इसमें से सिर्फ और सिर्फ x कॉमन, सो x कॉमन लिया। x कॉमन लिया तो हो गया 2x प्लस 25, एंड -12 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 25 इक्वल टू 0। 2x प्लस 25 फिर से कॉमन ले लेंगे। सो अगर हम फिर से इस चीज़ को देखें एक बार, इनिशियली कैसे किया था, तो a ओके, a की वैल्यू थी 2, b की वैल्यू थी 1, और c की वैल्यू थी -300। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हो कि हमको सब्ट्रैक्ट करके फैक्टर्स को रीच करना है या फैक्टराइज करना है, या फिर ऐड करके करना है। ओके, सो फिर हमने डिसाइड किया कि 600 को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज किया, देन हमारे वैल्यू आते हैं नीचे, देखो अभी लास्ट रो में कि a into c was negative, so we will have to subtract the factors. Okay, so हमने सब्ट्रैक्ट किया भी है। ओके, 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल टू 0 किया है, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट ही किया है। ओके, सो अभी हमने कॉमन ले लिया था 2x प्लस 25 को और x माइनस 12 को 0, तो x इज इक्वल टू 12 आता है। So x is equal to 12 is a valid breadth. So this is the breadth of the rectangle. Okay, फर्स्ट टर्म को हमने क्यों डिस्कार्ड किया, क्योंकि -25/2 आ रहा था जो कि निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया। एंड द सेकेंड फैक्टर वॉज यूजफुल टू अस, तो x की वैल्यू 12 हो जाती है। ओके, सो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये रहेगी कि जब भी आप कॉमन निकाल रहे हो
लाइक -12 कॉमन लिया था तो अंदर 300 -300 था जो कि +25 हुआ। तो ये क्यों हुआ, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। सो माइनस कॉमन लिया और माइनस अंदर था, तो उसमें से माइनस से अगर कॉमन लोगे -300 से तो वो प्लस बचेगा। सो 300 में से -12 कॉमन करेंगे, -300 में से -12 कॉमन किया था तो +25 बचा था। ओके, सो इट्स सिंपल, यू नीड टू गो एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिटेल में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर watching. Let me know in the comments if you like the video, subscribe